आशुतोष नीलकंठ शंभु अविनाशी, गंगाधर महादेव जो है कैलाशी। YouTube के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। अगर आपके मन में तरह तरह के ज्ञान प्राप्ति की जिज्ञासा उठती है तो आप मेरे इस YouTube चैनल जिज्ञासा ज्ञान की प्यास को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकॉन के बटन को दबाएं ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन विधिवत मिलती रहे। वीडियो में दी गई जानकारी ज्ञानवर्धक और मूल्यवान लगती है तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों के साथ शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उल्लूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया था। महाभारत की एक ऐसी अनसुनी कहानी जिसके द्वारा आपको पता चलेगा कि कैसे उसी के पुत्र के द्वारा अर्जुन को मृत्यु भी प्राप्त हुई थी। इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए मैं डिम्पल शानिल्या जिज्ञासा ज्ञान की प्यास के सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। नमस्कार। अर्जुन की चौथी पत्नी का नाम जलपरी नाग कन्या उल्लूपी था। उसने ही अर्जुन को जल में हानि रहित रहने का वरदान भी दिया था। महाभारत युद्ध में अपने गुरु भीष्म पितामह को मारने के पश्चात और ब्रह्मापुत्र से श्रापित होने के बाद उल्लूपी ने ही अर्जुन को शाप मुक्त भी किया था और अपने सौतेले पुत्र प्रभु वाहन के हाथों मारे जाने के पश्चात उल्लूपी ने ही अर्जुन को पुनः जीवित भी किया था। विष्णु पुराण के अनुसार अर्जुन से उल्लूपी ने इरावन नामक पुत्र को जन्म दिया था। इसी इरावन को भारत के सभी हिजड़े अपना देवता स्वरूप मानते हैं। उल्लूपी अर्जुन के स्वर्गारोहण के समय तक भी उन्हीं के साथ थी। माना जाता है कि द्रौपदी जो पांचों पांडवों की पत्नी थी, एक साल के समय अंतराल के लिए हर पांडव के साथ रहती थी। उस समय किसी दूसरे पांडव को द्रौपदी के कक्ष में घुसने की अनुमति नहीं होती थी। अतः इस नियम को तोड़ने वाले पुरुष को अगले 1 साल तक देश से बाहर अथवा वनवास के रूप में रहना पड़ता था। अर्जुन और द्रौपदी की 1 वर्ष की अवधि अभी समाप्त हुई थी और द्रौपदी ने युधिष्ठिर के साथ रहने का अगले 1 वर्ष तक का समय भी शुरू हो गया था। अर्जुन भूलवश द्रौपदी के कक्ष में ही अपना तीर धनुष भूल गए थे। अर्जुन को किसी दुष्ट से ब्राह्मणों के पशुओं की रक्षा करने के लिए उसी समय तीर धनुष की जरूरत पड़ी। अतः अपना क्षत्रिय धर्म निभाने का पालन करते हुए नियम को तोड़ते हुए वह द्रौपदी के कक्ष में घुस गए। इसी कारण बाद में इसके दंड स्वरूप अर्जुन को 1 साल के लिए राज्य से बाहर भी रहना पड़ा। इसी 1 साल के वनवास के दौरान अर्जुन की मुलाकात उल्लूपी से हुई और वह अर्जुन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उल्लूपी के अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह भी करना पड़ा। कहते हैं कि दोनों ने 1 वर्ष तक का समय एक साथ नागराज के घर में ही व्यतीत किया। 1 वर्ष तक समय व्यतीत होने के पश्चात अगले दिन सूर्य उदय होने पर उल्लूपी के साथ अर्जुन नागलोक से ऊपर उठे और फिर वह हरिद्वार में गंगा के तट पर आ पहुँचे। उल्लूपी उन्हें वहां छोड़कर पुनः अपने पिता के घर लौट गई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वरदान भी दिया कि आप जल में सर्वत्र अजय रहेंगे और सभी जलचर आपके वश में रहेंगे। कोई भी जलचर प्राणी आपको हानि नहीं पहुंचा सकेगा। अर्जुन और नागकन्या उल्लूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीर पुत्र भी प्राप्त हुआ जिसका नाम इरावान रखा गया। भीष्म पर्व के 90 अध्याय में संजय धृतराष्ट्र को इरावान का परिचय देते हुए कहते हैं कि इरावान नागराज को रब्बे की पुत्री उल्लूपी के गर्भ से अर्जुन के द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उल्लूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति को गरुड़ के द्वारा मार दिया गया था, जिससे वह अत्यंत दयनीय और दीन होकर के अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एरावन पक्षी को रब्बे नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस कन्या को अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र इरावन उत्पन्न हुआ। इरावन सदा मातृकुल में ही रहा। वह नागलोक में ही माता लूपी के द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से ननिहाल में ही उसकी रक्षा ही की गई।
इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। उलूपी के अलावा अर्जुन की सुभद्रा, द्रौपदी और चिंद्रांगना नामक 3 और अन्य पत्नियां थीं। सुभद्रा से अभिमन्यु, उलूपी से इरावत, चित्रांगदा से प्रभुवाहन नामक पुत्रों का जन्म हुआ था। वनवास के दौरान कुंती पुत्र अर्जुन एक बार महेंद्र पर्वत होकर के समुद्र के किनारे चलते चलते वह मणिपुर जा पहुँचे। वहां उन्होंने मणिपुर नरेश चित्रवाहन की पुत्री चित्रांगदा को देखा और वह उसे देखते ही रह गए, क्योंकि वह बहुत सुंदर कन्या थी। तब उन्होंने मणिपुर के नरेश के समक्ष पहुंचकर कहा, राजन, मैं कुलीन क्षत्रिय हूँ, आप मुझसे अपनी कन्या का विवाह कर दीजिए। चित्रवाहन के पूछने पर अर्जुन ने बताया कि मैं पांडु पुत्र अर्जुन हूँ। राजा चित्रवाहन ने अपनी पुत्री को देने के लिए अर्जुन के समक्ष एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि उसका पुत्र अर्थात अर्जुन और चित्रांगदा का पुत्र चित्रवाहन के पास ही रहेगा, क्योंकि पूर्व युग में उसके पूर्वजों में प्रभंजन नामक एक राजा हुआ करते थे। उन्होंने पुत्र की कामना के लिए शिव की तपस्या की थी। शिव ने उन्हें पुत्र प्राप्त करने का वरदान देते हुए यह भी कहा था कि हर पीढ़ी में केवल एक ही संतान होगी। अतः चित्रवाहन की संतान वही एक कन्या थी। नरेश ने कहा, मेरी यह एक ही कन्या है, इसे मैं पुत्र के रूप में ही समझता हूँ। इसका मैं पुत्री के धर्म के अनुसार विवाह तो अवश्य करूँगा, लेकिन इसका जो भी पुत्र होगा वह मेरे ही घर में रहेगा और मेरा वंश प्रवर्तक बनकर ही यहाँ पर जीवन यापन करेगा। अर्जुन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्त मुझे मंजूर है। और इस तरह अर्जुन और चित्रांगदा का विवाह हुआ। कुछ काल तक अर्जुन ने चित्रांगदा के साथ अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत किया और आनंद लेने के पश्चात वह उन दोनों को एक पुत्र भी प्राप्त हुआ। पुत्र का नाम प्रभुवाहन रखा गया। पुत्र जन्म के उपरांत उसके पालन का भार पूरा चित्रांगदा के ऊपर छोड़कर अर्जुन ने चित्रांगदा से विदा ली। चलने से पूर्व अर्जुन ने कहा कि कालांतर में मैं युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करेंगे, तब चित्रांगदा अपने पिता के साथ इंद्रप्रस्थ आ जाए। वहां पर अर्जुन अपने सभी संबंधियों के साथ चित्रांगदा को मिलवाने का शुभ संयोग भी मिल जाएगा। एक बार जब युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ किया तो तब यज्ञ का अश्व घूमते घूमते मणिपुर जा पहुंचा। अश्व के साथ अर्जुन भी थे। मणिपुर नरेश प्रभुवाहन ने जब यह सुना कि मेरे पिता आए हैं, तब वह गणमान्य नागरिकों के साथ बहुत सा धन लेकर के बड़ी विनम्रता के साथ उनके दर्शन के लिए नगर सीमा पर पहुंच गए। मणिपुर नरेश को इस प्रकार आता हुआ देखकर अर्जुन ने धर्म का आश्रय लेकर के उसका आदर नहीं किया। उस समय अर्जुन कुछ कुपित होकर के बोले, बेटा, तेरा यह ढंग ठीक नहीं है। जान पड़ता है तू क्षत्रिय धर्म से बहिष्कृत हो गया है। पुत्र, मैं महाराज युधिष्ठिर के यज्ञ संबंधी अश्व की रक्षा करता हुआ तेरे राज्य के भीतर आ पहुंचा हूँ और तुम मेरा स्वागत कर रहे हो। धर्म के अनुसार तुम्हें मुझसे युद्ध करना चाहिए, तुम मुझसे युद्ध क्यों नहीं करते? क्षत्रियों का धर्म है युद्ध करना। अर्जुन ने क्रोधित होकर के कहा, तुझे दुर्बुद्धि को धिक्कार है, तू निश्चय ही क्षत्रिय धर्म से भ्रष्ट हो गया है। तभी तो एक स्त्री की भांति तू यहाँ युद्ध के लिए आए हुए मुझको शांति पूर्वक साथ ले जाने के लिए चेष्टा कर रहा है। इस तरह अर्जुन ने अपने पुत्र को बहुत ही खरी खोटी सुनाई। उसी समय अर्जुन की पत्नी नागकन्या उलूपी भी वहां पर खड़ी होकर के यही वार्तालाप सुन रही थी। तब मनोहर अंगों वाली नागकन्या उलूपी धर्म निपुण प्रभुवाहन के पास आकर के धर्म सम्मत बात बोली, बेटा, तुम्हें विदित होना चाहिए कि मैं तुम्हारी भी माता नागकन्या उलूपी हूँ। तुम मेरी आज्ञा का पालन करो, इससे तुम्हें महान धर्म की प्राप्ति होगी। तुम्हारे पिता कुरुकुल के श्रेष्ठ वीर और युद्ध में मद से उन्मत्त रहने वाले हैं।
अतः इनके साथ अवश्य युद्ध करो। ऐसा करने से यह तुम पर प्रसन्न होंगे, इसमें बिल्कुल भी संशय नहीं है। यह सुनकर प्रभुवाहन ने अपने पिता अर्जुन से युद्ध करने का निश्चय किया। तब अर्जुन और प्रभुवाहन के बीच घोर भीषण युद्ध हुआ। कहते हैं कि इस युद्ध में प्रभुवाहन मूर्छित हो गए और अर्जुन मृत्यु को प्राप्त हो गए। अर्जुन के मारे जाने के पश्चात समाचार सुनने कर यह युद्ध भूमि में अर्जुन की पत्नी चित्रांगदा वहां पर पहुंचकर विलाप करने लगी। वह उल्लूपी से कहने लगी, तुम्हारी ही आज्ञा से मेरे पुत्र प्रभुवाहन ने अपने पिता से युद्ध किया। चित्रांगदा ने रोते हुए उल्लूपी से कहा कि तुम धर्म की जानकार हो बहन, मैं तुमसे अर्जुन के प्राणों की भीख मांगती हूँ। चित्रांगदा ने उल्लूपी को कठोर और विनम्र दोनों तरह के वचन कहे। अंत में उसने कहा कि तुम्ही ने मेरे बेटे को युद्ध में लड़ा करके उनकी जान ली है। मेरा बेटा भले ही मारा जाए, लेकिन तुम अर्जुन को जीवित करो, अन्यथा मैं भी अपने प्राण यहीं त्याग दूंगी। तभी मूर्छित प्रभुवाहन को भी होश आ गया और उसने देखा कि उसकी माँ अर्जुन के पास बैठकर विलाप कर रही है और भी माता उल्लूपी भी पास ही में खड़ी है। प्रभुवाहन अपने पिता अर्जुन के समक्ष बैठ करके विलाप करने लगा और प्रण लिया कि अब मैं भी इस रणभूमि पर अमर अनशन कर अपनी देह को यहीं पर त्याग दूंगा। पुत्र और माँ के विलाप को देख करके उल्लूपी का हृदय भी पसीज गया और उसने संजीवन मणिका का स्मरण किया। नागों के जीवन की आधारभूत मणि उसके स्मरण करते ही वहां आ गई। तब उन्होंने प्रभुवाहन से कहा कि बेटा उठो, शोक मत करो, तुम्हारे पिता द्वारा परास्त नहीं हुए हो, यह मनुष्य मात्र के लिए अजय है। लो यह दिव्य मणि, अपने स्पर्श से सदा मरे हुए सर्पों को जीवित किया है इसने। इसे अपने पिता की छाती पर रख दो, इसका स्पर्श पाते ही वे जीवित हो जाएंगे। प्रभुवाहन ने वैसा ही किया। अर्जुन देर तक सोने के बाद जागे हुए मनुष्य की भांति जीवित हो उठे और उसने अश्वमेध का घोड़ा अर्जुन को लौटा दिया और अपनी माताओं चित्रांगदा और उल्लूपी के साथ युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में शामिल होने के लिए सपरिवार चले गए। आशा करती हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। नमस्कार।